कृष्णा। आज बहुत विशेष बात है, चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान की जो जन्म होते हैं, भगवान के गर्भधान कैसे होते हैं, उनके ये बारे में कि भक्तों की बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इसी बारे में। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है। जिनको ठीक ठीक मेरा जन्म कर्म बारे में जानकारी मिल जाता है, उनको ये संसार बंधन मध्य में छुटकारा मिल जाता है। जन्म कर्म च दिव्यम जो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति ममति सो अर्जुन। केवल भगवान की जन्म और कर्म के बारे में दिव्यता अलौकिकता यदि कोई जान लेता है, उनको दोबारा संसार जन्म होना नहीं पड़ता है। उनके मध्य भी उद्धार हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है, संसार बंधन छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्ति करता है, भगवत धाम को प्राप्ति करता है वो जीवात्मा। केवल भगवान की जन्म कर्म को यदि ठीक ठीक यथारूप आजी टीजी जानकारी मिल जाता है, इसलिए भगवान की जन्म कर्म कैसा होता है यह हमको जानकारी होना चाहिए। भगवान जो आते हैं, माँ की गर्भ में आते हैं, वो कैसे उनकी गर्भधान होता है ये वीडियो बनाया हूँ। इसलिए उनके गर्भधान बारे में जो शास्त्र में लिखा है वो हमको जानकारी होना चाहिए। लोगों की धारणा होती है संसार में जो जन्म होते हैं, माता पिता गर्भधान होता है, माता पिता के संभोग से कोई बच्चा पैदा उत्पन्न होता है। संभोग से दोनों पति पत्नी मिलते हैं, सहवास करते हैं, उनसे गर्भधान होता है। किंतु भगवान की गर्भधान ऐसा नहीं होता है। आप सुने होंगे, प्रसिद्ध कथा होता है, भगवान की रामायण में वर्णन है, दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं था, इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे, पुत्र उत्पन्न करने के लिए। और यज्ञ से उनको यज्ञ की जो फल मिला था, उनको यज्ञ से प्राप्ति हुआ था, जो खीर मिला था, उन्होंने दोनों रानी को बांट दिए थे। दो रानी थे उनकी, विशेषकर बड़ी रानी, उनको बांट दिए थे। कैकेयी महारानी के बांट दिए थे और दूसरा कौशल्या महारानी को दे दिए थे। किंतु वो दोनों बहन देखे, दूसरी छोटी बहन और एक दूसरी रानी थी जिनको मिला नहीं था। उन्होंने दोनों रानी, उन्होंने कैकेयी महारानी और कौशल्या महारानी, उन्होंने अपनी भाग से सुमित्रा को दोनों दिए थे। इसलिए दोनों को सुमित्रा की 2 संतान हो गए थे। इसलिए यज्ञ से प्राप्ति हुआ, उससे उन्होंने जब यज्ञ की फल प्राप्ति मिला तभी उनकी गर्भधान हो गया था। किंतु गर्भधान ऐसा जो संसार में हम जैसे ही जन्म होते हैं, माता पिता की संभोग से कोई संतान भगवान की ऐसा नहीं होती है, ये प्रमाण है, प्रूव मिलता है। और ये बात को भीष्म पितामह कह रहे, खाली भगवान के नहीं है, सत्ययुग में, त्रेता युग में यदि गर्भधान होता था वो तपस्या से गर्भधान होता था। पति पत्नी तपस्या करते थे, तपस्या से पति के मन में शक्ति जात होता था, माने भगवान संतान उत्पत्ति करने में उन्होंने मन से ट्रांसफर करता था पत्नी की गर्भ से, और मन में सोचता था वो पति गर्भवती हो जाती। संभोग से संतान उत्पत्ति नहीं होता था, संभोग से द्वापर युग से शुरू हुआ। ये बात को महाभारत में भीष्म पितामह कह रहे हैं। ऐसा ही भगवान की यहाँ प्रकट हुआ। आप जानते भगवान कृष्ण की उत्पत्ति, भगवान प्रकट माँ की देवकी की गर्भ में आए भगवान, और कैसा आए इसमें वर्णन है श्रीमद् भागवत में। वसुदेव की मन से भगवान आए, पहले मन से भगवान की दिव्य स्वरूप मन से प्रकट हुआ वसुदेव के मन में। अब वसुदेव के मन से, उनके मन से पुनः ट्रांसफर हुआ देवकी की गर्भ में, ट्रांसफर हुआ मन से, तभी देवकी गर्भवती हो गए। इसीलिए ये गर्भवती की वहाँ गर्भ संतान की उत्पत्ति के लिए संसार में उत्पत्ति के लिए उनको भौतिक से अमर, जैसे कलियुग में जो संभोग से संतान उत्पत्ति, ऐसे संभोग से भगवान की गर्भ अवस्था में भगवान नहीं आए कि संभोग से भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है। भगवान की उत्पत्ति मन से होता है। अब भगवान ऐसे ही दिव्य पति पत्नी, ऐसे दाम्पत्य की गर्भ में तभी आते जिनके मन बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है,
संभोग की वासना बिल्कुल नहीं है, भोग की वासना नहीं है, काम वासना पूरी रहती है, उनको ही माता पिता चुनते भगवान। माता पिता कि भगवान की जो परिकर पार्षद होते, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति वासना से संपूर्ण मुक्त होते। जब तक आपके मन में काम वासना है तब तक आप भगवान की परिकर नहीं बन सकते, ये जान लीजिए। भगवान के पार्षद, उनके माता पिता बनने के लिए भौतिक संसार जैसे काम वासना में वासना रहने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, जब तक इंद्रिय तृप्ति है हम लोग रागानुग भक्ति स्तर को आ नहीं सकते। इसलिए काम वासना से रहित व्यक्ति है तभी रागानुग भक्ति कर सकता है, ये सिद्धांत की बात है। ऐसा ही भगवान के महान भक्तों के इतिहास में भी मिलता है। जैसा कि आप देखे हो, सुने होंगे, महाभारत में वर्णन भी है। महाभारत में कुंती महारानी की जो संतान उत्पत्ति हुए, पंच पांडव बने हुए थे। कुंती महारानी की 3 पुत्र हुए थे और माद्री की 2 पुत्र हुए थे। उन्होंने पंडु महाराज जी के संभोग से संतान उत्पन्न नहीं किए थे। उन्होंने देवता की वरदान था, जिस प्रकार उनको दुर्वासा की वरदान था, जो वरदान जो भी चाहेंगे जिस देवता को आवाहन करने के लिए, वो देवता आवाहन करके उन्होंने संतान उत्पत्ति कर सकते। इसीलिए उन्होंने प्रथम तो अपने ट्राई बेसिस में किए थे। कैसा ही उन्होंने कर्णों को जो जन्म हुआ था कर्णों की, उन्होंने प्रथम सूर्य देव को आवाहन किए थे। ऐसे नहीं जो सूर्य देव आकर उनसे संभव किए तो संतान उत्पत्ति होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सूर्य देव से आवाहन करके सूर्य देव की कृपा से, सूर्य देव की दृष्टि से उनकी अंदर गर्भधारण हो गया था और उनकी संतान वो गर्भवती हो गई। अब वो गर्भवती होकर संतान उत्पत्ति कैसा करेंगे, तो अभी शादी नहीं हुआ था, यदि कोई करे कैसे, इसलिए काल से उन्होंने उत्पन्न कर लिया, इसलिए उनका नाम पड़ेगा कर्ण पड़ गया। इसी प्रकार ये बात को जानते थे, उन्होंने अपनी पति को बताए थे। पति बोले तू तो अभी अब गर्भधारण हो गया, कारण पंडु महाराज जो अभिशाप था, यदि अपनी पत्नी साथ सहवास करता है उनका मृत्यु हो जाएगा, मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उनके सहवास नहीं कर सकते, उन्हें संतान कैसे उत्पत्ति करेंगे। इसलिए बोले तो जिस प्रकार की वो मना करते थे, मैं तो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकता, तभी वंश रक्षा के लिए उन्हें संतान उत्पत्ति के लिए पंडु महाराज उनको बोले थे, तो देवता को आराधना करिए, जिस प्रकार दुर्वासा की वरदान है तो संतान उत्पत्ति करेगी। तभी पंडु महाराज की आदेश पर उन्होंने देवता का आराधना किए थे। धर्मराज आराधना करी, युधिष्ठिर महाराज को प्राप्ति किए थे। ऐसे ही वायु देवता को आराधना करके वायु देवता से उन्होंने भीष्म को ये कहे थे, इंद्र को आराधना करके इंद्र से वर प्राप्ति किए थे, अर्जुन को प्राप्ति किए थे। यहाँ कोई संभोग की सहवास जैसे होते स्त्री पति पत्नी यहाँ नहीं है। यहाँ शक्ति से, जैसे ही गर्भवती देवता चाहे उनकी गर्भवती हो गए, उन्हें ऐसी प्रकार की अश्विनी कुमार से उन्होंने बोले अपनी दूसरी पत्नी हिमाद्री से उत्पन्न हुआ था। यहाँ गर्भधान कोई पति पत्नी जैसे कलयुग में हम लोग संभोग से संतान उत्पत्ति होता है कि पति पत्नी सहवास से संभव होता है, इससे ऐसे संतान भगवान की महान भक्तों की मध्य नहीं हुआ। ये आपको जानकारी करना चाहिए। आज यदि भगवान की कोई माता बनने के लिए चाहते हैं कि पिता बनने के लिए चाहते, पूरी तरह के काम वासना से रहित होकर तपस्या से, भगवान की भक्ति से भगवान को अधिक पुत्र बना सकते हैं, कोई भी माता भी बना सकता है। ये रहस्य है, ये तत्व ज्ञान है। इसको यथार्थ ज्ञान यदि हमारा हो जाता है, ठीक से जानकारी को मिल जाता है, तभी हमें संसार बंधन छुटकारा मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, ये आशा करता हूँ। हरे कृष्णा।